जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। श्री गणेश महाराज नमो नमः, महाराज नमो नमः। श्री सूर्य देवता, चंद्र देवता, पंच देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवताभ्यो नमः। श्री शिव महापुराण नमो नमः, श्री शिव महापुराण नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव महापुराण। जगदम्बा माता के जन्म की सूचना मिलने पर दक्ष का हर्षित होना और उनकी स्तुति करना। दक्ष को अब जब जगदम्बा जी के जन्म की सूचना मिली तो वह बड़े हर्षित हुए तथा भवानी के पास जाकर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कल्याणी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे यहाँ जन्म लिया। आपकी मेरे यहाँ जन्म लेने से मेरे बंधु बांधवों सारा संसार धन्य हो गया। मातेश्वरी, आपकी महिमा अपरंपार है, उसे शूर मुनि नारद सारद इत्यादि भी वर्णन नहीं कर सकते। शनकादिक तथा व्यास आदि भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सके। शुंभ निशुंभ इत्यादि अधर्म और पापी राक्षस भी आपके साथ बैर भाव रखकर ब्रह्म पद को पा गए। अब आप समय के अनुसार हमें अपनी बाल लीला दिखाकर आनंद प्रदान की। जिस प्रकार माता वीर ने और पिता दक्ष की स्तुति सुनकर जगत जननी भगवती जगदम्बा ने कहा, तुम लोगों ने मेरे जन्म के लिए उग्र तप किया है, तभी मैंने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए जन्म धारण किया एवं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अब मैं अपनी मानव लीला करने के लिए जा रही हूँ। अगर तुम मेरे स्वरूप को भूल न जाना एवं अहंकार न करना। ऐसा कहकर भगवती पुनः कन्या स्वरूप हो गई और रोने लगी। दक्ष ने भगवती का नाम उमा रखा। उमा जब प्रजापति के महलों में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी तथा श्री सदाशिव जी का ध्यान करने लगी, लेकिन वह आठों पहर का ध्यान किसी पर प्रकट न होने देती थी। ज्यों ज्यों वह बढ़ती जाती थी त्यों उसके मुख की कांति भी बढ़ती जाती थी। उसके रूप की यह दशा थी कि देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाते थे। जय श्री सीताराम, जय श्री सीता जी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय तब वही संसार सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोदी में बैठी। तब मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा तथा दक्ष ने हमको देखकर मुझको एवं तुमको प्रणाम भी किया। तब दक्ष ने सती से कहा कि पितामह को प्रणाम करो। कहने के अनुसार उसने हमें भी भक्ति से प्रणाम किया। सती को देखकर हम दोनों नम्र हो गए, उनके द्वारा दिए गए आसन पर बैठ गए तथा सती से बोले कि जगदम्बे, जो तुम्हें चाहते हैं, जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनोगी? ऐसा कहकर हम दक्ष की पूजा को स्वीकार कर अपने स्थान को लौट आए। जब सती कुमारावस्था को प्राप्त हुई, जब प्रजापति को उनके विवाह की चिंता लग गई, तब पिता के मन की बात को जानकर सती माता के पास जाकर कहने लगी, हे माता, आप मेरे लिए त्रिलोकपति महादेव को प्रसन्न करने के लिए आज्ञा प्रदान करो। माता के घर में ही शिव जी की पूजा आरंभ की। 12 महीने की सावधि पूजा की और भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अनन्य भाव धारण किया तथा भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अनन्य भाव धारण किया तथा शिव आराधना में लीन रहने लगी। उस समय मैं भगवान विष्णु और सभी देवतागणों सहित सती की घोर तपस्या को देखने के लिए गए। सती भगवान शिव की लीला में अपना चित्त लगाते हुए ध्यानावस्था में मग्न थी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। विष्णु जी ने आश्चर्य सहित सती की भावना का आदर करते हुए उनकी प्रसन्नता की। फिर सब देवता सती को प्रणाम करके शिवलोक कैलाश को चल दिए। लक्ष्मी सहित विष्णु जी और सावित्री सहित मैं भी शंकर जी के लोक को गए। वहाँ शिव जी को देखकर हमने प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब वह स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी प्रसन्न होकर हंसने लगे तथा हमको सबके आगमन का कारण पूछने लगे। इस पर मैंने कहा, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम सब के आपके आगमन का कारण पूछने लगे। इस पर मैंने कहा, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों ऋषियों और देवताओं को साथ लाने का प्रयोजन बताते हैं। आज आपसे ही हमारा विशेष कार्य है। हम सभी आपकी सहायता चाहते हैं, नहीं तो आपके बिना यह संसार ही नहीं रहेगा। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना संहार पालन करेंगे, परंतु जब आप बैरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं तो यह सृष्टि किस प्रकार चलेगी? अतः आप इस कार्य में सहयोग प्रदान कीजिए।
जब सृष्टि संहार न होगा तब मायाकृत भेद भी समाप्त हो जाएगा। कार्य भेद से ही हम तीनों विभिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप है। यदि कार्य भेद न हो तो यह रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण तीन प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में भिन्न भिन्न और स्वतंत्र हैं। आपसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है, अतः हम दोनों शिव और शिव के पुत्र हुए। हम दोनों पत्नीक हो गए, अतएव आप भी अब भार्या रूप में अपनी कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। आपने पहले भी कहा था, जब मैं रुद्रावतार धारण करूँगा तब संहर्ता और स्त्री को धारण कर इस संसार का कार्य करूँगा। अब आप अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपके बिना मैं सृष्टि के कार्य को करने में समर्थ नहीं हो पाता। अतएव इस संसार कार्य करने हेतु एक स्त्री को ग्रहण कीजिए। जब मैंने ऐसा कहा तो विष्णु जी के समीप ही भगवान लोकेश इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है, इसलिए तुम दोनों ही सर्वदेवों में श्रेष्ठ हो और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारे यह लोक परायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देव श्रेष्ठ, मुझे यह विवाह करना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि मैं एक तपस्वी विरक्त एक योगी हो गया हूँ। उस अवधित स्त्री से मेरा क्या प्रयोजन? मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी ही करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी इसमें कुछ रुचि भी नहीं, परंतु आपके कथनानुसार मैं संसार का कल्याण करता ही रहूँगा। मैं तुम्हें सार गर्भित वचनों को सर्वदा मानता रहूँगा। अगर तुम हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के कारण विवाह भी कर लूँगा, जिससे कि तुम्हारे विचार में कोई अनावश्यक कर्तव्य भी पूरा हो जाए। पर पहले आप उस कामनी रूपनी उस योगिनी को तो उपदेश दीजिए, जो विभाग पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। जब मैं कामासक्त हो जाऊं तो वह कामनी बन जाए, जब मैं योगी हूँ तो वह योगिनी बन जाए। वह मेरी विघ्न करने वाली न हो, नहीं तो मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही संभाग शिव के ही अंग है, अतः हमको उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, मैं उसी ब्रह्म के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। अस्तु, पहले मेरी अनुकरणी को यह उपदेश दी कि वह मेरी विश्वास योगिनी बने। यदि उससे मेरे वचनों पर विश्वास न होगा तो मैं त्याग दूंगा। मेरे वचन, ऐसे वचन कैलाशपति के सुनकर मैं और विष्णु जी भी मन में बड़े खुश हुए। हंसकर हम परमेश्वर से कहने लगे, हे नाथ, हे महेश, आपके योग हम एक स्त्री बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, वही लक्ष्मी अब तीसरे रूप में उमा नाम की स्त्री उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और रमा ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई है। उन्होंने दक्ष प्रजापति के यहाँ सती नाम से जन्म लिया है। वही की इस प्रकार से हितकारिणी होगी, वही महातेजस्वती दृढ़ होकर आपको अपने पति रूप में पाने के लिए व्रत कर रही है। हे महेश्वर, आप उस पर दया कर वर दीजिए, वर देकर उसे अपने गृहिणी बना लीजिए। हे शंकर जी, मेरे विष्णु जी और सभी देव देवताओं की ओर से यही प्रार्थना है, उसे पूर्ण कर दीजिए। आपकी विवाहोत्सव को देखने की हमें शीघ्र अभिलाषा है। मैंने अच्युत भगवान से कहा, मेरे कहने से जो कुछ बच गया है आप वह कह दीजिए। विष्णु जी ने भी सती से विवाह करने के लिए भगवान शंकर जी से अनुरोध किया। तब भगवान शंकर ने दया भाव से तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर सबको विदा किया। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। सत्य सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी भाई बंधु इस कथा को अवश्य सुनेंगे। यह भगवान शंकर की कथा है और भगवान शंकर भोले ही नहीं अत्यधिक भोले हैं। उनकी पूजा देवता तो छोड़िए, मानव तो छोड़िए, दानव भी उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद ही प्राप्त किए हैं। इनकी पूजा में किसी विशेष विधान की आवश्यकता नहीं। एक लोटा जल से भी हमारे शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
बल्कि आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भाव रखते हुए भगवान शंकर की पूजन करें और जय जयकार करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर 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 महादेव, हर हर 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 महादेव, घर घर महादेव, घर घर देव, घर घर महादेव, हर शिव हर शिव हर शिव 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 शिव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय 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 श्री शिव शंकर भोलेनाथ। बाबा बैजनाथ हम आयल छी भिखरिया, अहाँ के दुआरिया ना। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।